चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे लवण के बारे में। सिर्फ क्या पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे? लवण को बोलते हैं साल्ट। साल्ट किसको बोलते हैं? लवण को। आज हम लोग के पढ़ना है। हेलो, लवण किसे कहते हैं? लवण की पहचान क्या होता है? लवण के लवण का गुण पढ़ना है और लवण का इसका उपयोग पढ़ना है और कुछ इसका प्रकार पढ़ना है। ठीक है, मतलब कि लवण को आज हम लोग पकड़ के एकदम लवा देंगे। इधर देखो कहाँ ध्यान है, क्या बोल रहा है? देखो लवण के बारे में फिर ऑनलाइन मैच पढ़ना। ठीक है, तो एक क्लास 10 के विद्यार्थियों ध्यान देंगे क्योंकि सीधा एनसीईआरटी वाला ही आपको लाया गया है। जितना लवण है आज हम लोग लवण को शुरू से लेकर के अंत तक पढ़ने वाले हैं। लवण के बारे में अगर आज एक कोनो भी एग्जाम में ये नहीं कि 10 का है, सिर्फ 10 का ही लवण के बारे में पूरा विस्तार से देंगे। तो इसके बारे में अगर कहीं भी आ जाए तो छूटना नहीं चाहिए क्वेश्चन। आइए हम लोग पढ़ते हैं लवण। क्या पढ़ना है? लवण पढ़ना है ना। लवण साल्ट आम्ल आभास में की अभिक्रिया से क्या बनता है? आम्ल बता दिया गया है इसमें, है ना, बताया गया है आपको पिछले वीडियो में। आम्ल आभास में जब मिलता है तो क्या बनता है? लवण और जल बनता है। लवण और जल बनता है। कथा लवण के दो मूलक विद्यमान होते हैं। लवक में कितने मूलक होते हैं? कई मूलक? दो मूलक होते हैं। कथा एक मूलक भास में से प्राप्त होता है जिसे कुछ कहते हैं भास्विक मूलक। अगर वो भास में से मूलक प्राप्त हो रहा है तो भास्विक मूलक। क्वेश्चन में अगर जो बोलेंगे कि अगर हमको अगर एक मूलक से अगर भास में से एक मूलक अगर भास में से हो रहा है प्राप्त, कहाँ से? बोलेंगे कि जो मूलक अगर भास में या क्षार से जब हो रहा है वो प्राप्त, उसको कहेंगे क्या? भास्मिक या क्षारमिक मूलक कहेंगे, क्योंकि वो क्षार से ही प्राप्त हो रहा है। फिर कहता है क्या? जो धान आवेशित होता है। भास्मिक मूलक क्या होता है? धान आवेशित। क्या होता है? धान आवेशित। दूसरा में कहता है कि मूलक अम्ल से हाइड्रोजन के विस्थापन के फलस्वरूप प्राप्त होता है, उसे क्या कहते हैं? अम्लीय मूलक। अम्लीय मूलक में क्या होता है कि अम्ल से हाइड्रोजन के विस्थापन के फलस्वरूप प्राप्त होता है, उसे क्या कहते हैं? अम्लीय मूलक। और अम्लीय मूलक क्या होता है? ऋण आवेश। लेकिन भास्म में क्या होता है? भास्म में क्षार भास्म में पॉजिटिव, भास्म में कुछ होता है, लेकिन अम्ल में कुछ होता है नेगेटिव। इतना जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, जैसे में सोडियम क्लोराइड, ये क्या है? लवण है। ये क्या है? लवण है। क्योंकि यहाँ पर देखिए दो को मिलकर बन रहा है, नहीं बन रहा है। देखिए सोडियम और प्लस क्लोरीन, तो क्या बन रहा है? Na। ये बैलेंस में पहले से और रहेगा भी। कहाँ? अच्छा यहाँ पे जब यहाँ Cl2 तो यहाँ बैलेंस करने के लिए बैलेंस हो गया। बैलेंस हो गया कैसे? बैलेंस हो गया, ये वाला हमसे यहाँ 2 छूट गया था अभी। ठीक है, इसमें कहता है कि सोडियम आयन यहाँ होगा, ठीक ना? सोडियम आयन भास्मिक मूलक है। सही बात है। भास्मिक मूलक कहने का मतलब सोडियम क्या है? धान है। सोडियम क्या है? धान। कैसे है? तो क्योंकि इसका होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 वाट 2 वाट। अब इसका होता है 2 वाट 7। तो भाई ई इसको देगा, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देगा किसको? क्लोरीन को। एगो क्यों देगा उसको? क्योंकि उसके पास 7 पहले से है। तो स्टेप पूरा करने के लिए 8 चाहिए ना, तो कितना उसके पास घट रहा है? 1 घट रहा है। तो एक कौन देगा? तो एक देगा वह जो उसके साथ में है। तो साथ में कौन है? सोडियम। तो देने वाला धन, लेने वाला ऋण होता है। देने वाला धन, लेने वाला। इसलिए कहता है कि सोडियम जो आयन है से क्या होगा? भास्मिक। कैसे होगा आयन? तो क्यों को एक इलेक्ट्रॉन त्यागने का काम कर रहा है। किसको दे रहा है? क्लोरीन को। अब कहता है कि क्लोरीन आयन जो है से अम्लीय मूलक है। अम्लीय मूलक क्यों है? तो क्योंकि भाई ले रहा है तो नेगेटिव हो रहा, पास कम है।
इसलिए वो क्या है, इसलिए वो क्या है, अम्लीय मूलक है। बात समझ में आ रहा है? इतना समझ में, कब कौन किसको त्याग देगा ना जानो, कब कौन किसको त्याग देगा। इसलिए आप लोग भी ध्यान से पढ़िए, कोनो गारंटी नहीं है, एकरे नियन कब कौन किन्हें किरा त्याग देगा। ठीक है, तो त्याग देगा वो अलग बात है, ध्यान देना एक अलग बात है। यहाँ ध्यान दीजिए, एक क्या रहा, लवण के बारे में रहा। इसमें ये हम लोग सीखे भाषिक मूलक किसे कहते हैं, एक होता है अम्लीय मूलक किसे कहते हैं। जबकि इसमें ये बात को कह रहा था, है ना, बात ये कह रहा था, बात ये कह रहा था इसमें कि सोडियम क्लोराइड इस क्या है, नमक है। इसमें नमक है तो इसमें सोडियम जो आयन से भास्मिक मूलक है। कौन मूलक है? लेकिन क्लोरीन जो है आयन से क्या है, तो कैसे है बताया। आइए समझ में आया होगा यहाँ पर ही। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। लवण में उपस्थित समान भास्मिक मूलक और समान अम्लीय मूलक के आधार पर लवण के नामकरण किया था। देखिए हम लोग लवण के नाम कब करते हैं, तो भास्मिक और अम्लीय, भास्मीय और, बोलेंगे कि भास्मिक मूलक और अम्लीय मूलक के आधार पर हम लोग लवण को क्या करते हैं, नामकरण करते हैं। जैसे हम देखिए NaCl तथा Na2SO4 में समान भास्मिक मूलक सोडियम आयन धन है। सही बात है कि नहीं? ये भी देखिए धन है, ये भी देखिए क्या है, जब धान तो भास्मिक मूलक है, जब धान तो क्या है, वो भास्मिक मूलक है ना। और फिर क्या है, समान भास्मिक मूलक सोडियम आयन होते हैं। अतः इन लवणों को क्या कहते हैं, सोडियम लवण कहते हैं। सोडियम लवण क्यों कहते हैं, तो क्योंकि इसमें सोडियम जो है से क्या है, भास्मिक मूलक है। भास्मिक, भास्मिक मूलक कहने का मतलब क्या, धन आयन है वो। सोडियम धन आयन है, नहीं धन आयन कैसी है, तो क्यों को त्याग रहा है। त्यागना मतलब किसी को दे रहा है। तो दुनिया में किसी को कब कौन देता है, जब उसके पास ज्यादा होता है। समझ में रहा है? अब माने कि किसी के पास एको कलम नहीं है, किसी के पास 4 कलम है, किसी के पास एक भी कलम नहीं, किसी के पास 4 कलम है। तो जिसके पास 4 कलम है, जिसके पास एको नहीं है, तो क्या करेगा इंसान, तो कब देगा। इसलिए जीवन में हंसी से खुशी से वही देता है मन भर जरा पास ज्यादा होता है, जरा पास वही क्या करता है, मन भर एकदम संतुष्ट भी रहता है ना। हाँ, इसी प्रकार NaCl सोडियम क्लोराइड पोटेशियम क्लोराइड, इकोची है सोडियम पोटेशियम कलो, है ना, जानेंगे यहाँ पर, सीखना जरूरी है। कहता है कि समान अम्लीय मूलक है। ये कौन मूलक है, अम्लीय मूलक क्यों है भाई, तो क्योंकि क्लोरीन लेने का काम कर रहा है, और जो लेता है सो क्या होता है, नेगेटिव। अम्लीय मूलक मतलब नेगेटिव चार्ज, चार्ज क्या, नेगेटिव आयन। तो इसलिए देखो है ना यहाँ पर ही क्लोराइड आयन है, तो इसीलिए इन लवण को क्लोराइड लवण कहते हैं। देखिए क्लोराइड लवण क्यों कहते हैं, तो क्योंकि उसमें अम्लीय मूलक होता है और चार्ज क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसलिए क्लोराइड लवण कहेंगे। और सोडियम लवण कब कहेंगे, तो बोलेंगे कि जिसमें भास्मिक मूलक होता है और उसमें चार्ज पॉजिटिव होता है, इसलिए वो सोडियम लवण कहलाता है। आता है कभी कभी सोडियम लवण क्या है, क्लोराइड लवण क्या है, तो छूटना नहीं चाहिए। बस समझ में आ रहा है? और उसमें विस्तार से उदाहरण दे करके समझा करके घरे आ जाना है। समझ में आ रहा है? और उसके बाद रिजल्ट के इंतजार करना है। तो आप जैसा करेंगे वैसा ही तो आएगा। ठीक है, अब आइए लवण का वर्गीकरण। लवण के वर्गीकरण में पहला क्या दिया है, एक होता है समान साधारण लवण। कैसन लवण, साधारण लवण। कैसन लवण, वैसे लवण जिनमें विस्थापनशील हाइड्रोजन और हाइड्रोजन समूह नहीं होते हैं,
उसमें हाइड्रोजन और हाइड्रोजन समूह, इसमें कहीं पर है हाइड्रोजन, रम कहीं है हाइड्रोजन, देखो तो कहाँ है, ये NaCl है, ये KCl है, अभी Na2SO4 है, Na3PO, रम कहीं H है, देखो ध्यान से। तो ठीक है, तो कहता है कि वैसे लवण जिनमें विस्थापनशील हाइड्रोजन या हाइड्रोजन समूह हम कुछ ही नहीं है, ये नहीं, इसलिए उसका कुछ ही कहेंगे। जैसे में सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड, हो जाएगा इसे फटाफट। और यहाँ पर देख रहे हैं Na2SO4, Na3PO4, ये सब क्या है, सामान्य लवण है, सामान्य, हाँ समान लवण है। अब देखिए आगे क्या कहता है, अभी बताएं वाला, हम जस्ट बताएं, अभी ये वाला पढ़ाएं, अभी जस्ट पढ़ाएं ये वाला। अम्लीय लवण किसी अम्ल के अणुओं में उपस्थित विस्थापनशील हाइड्रोजन परमाणुओं के धातु द्वारा आस्था विस्थापित करने के फलस्वरूप बने लवण को अम्लीय लवण कहते हैं। बने लवण को अम्लीय लवण, जैसे हम देखिए ई कौची है, ई लवण है, सॉरी हाँ ये आम्ल है, 2 मिनट, देखिए ये आम्ल है, ये कौची है, अब ये पता है ये क्या है, अब ये करवाना क्या है, रिएक्शन करवाना है, क्या करवाना है, रिएक्शन करवाए, देखो क्या बना है करवाने पर, NaHSO4, तो पता है क्या बना, ये आपका हो गया लवण, अब प्लस लवण, और यहाँ देखिए ये क्या है, अब ये क्या है, क्षार है कि नहीं है, बताएं कि क्षार के पहचाने का नियम एक ही है, उसका लास्ट में OH रहेगा, लास्ट में क्या रहेगा, है हाँ 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 हाँ, तो वो कुछ हो जाएगा, क्षार हो जाएगा, कुछ हो जाएगा वो क्षार, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्षार है, ये क्या बना, लवण, लवण प्लस, तो वही ना काम, अम्लीय लवण। देखिए अम्लीय लवण में क्या हो रहा है कि अम्ल और क्षार के मिलने से लवण और ईंध बन रहा है, लवण और जल बन जा रहा है, देखो आराम से। आप देखिए इसी तरीका से वो किसे मिलेगा, भास्मिक गुलाम मिलेगा। इसमें क्या रहेगा ना, इसमें भास्म आगे रहेगा, उसमें अम्ल ना आगे था, उसके बाद भास्म था, इसमें क्या रहेगा, भास्म पहले रहेगा और लवण बाद में। जैसे यहाँ पर देखिए वैसे भास्म जिनके अणु में एक विशेष एक से अधिक हाइड्रोक्सिल समूह होते हैं और अम्ल द्वारा आंशिक रूप से उदासीन होकर ए भास्मिक लवण प्रदान करता है। कौन लवण, लवण तो है पर कौन लवण, और उसमें कौन लवण हो रहा था, उसमें कौन लवण, और यहाँ पे क्या होगा, देखिए कैसे होगा भास्मिक लवण। ये देखिए क्या है, ये अम्ल की क्षार है, कैसे पकड़ेंगे क्षार है, हाँ ऐसे ऐसे बड़ी मनी पढ़िएगा ना तब समझ में भगा के चलाएगा, समझ में आया। तो ये क्या है, तो ये क्या है, ये कौची है, देरी नहीं करना है, क्या करवाना है, जब करवाएंगे हम रिएक्शन क्या बनेगा, क्या बनेगा, बट कौन लवण, भास्मिक लवण बनेगा, भास्मिक लवण और जल बनेगा। देखिए ये कौन लवण है, कैसे पकड़ेंगे, इससे पकड़ेंगे, किसे पकड़ेंगे, OH है, इसलिए कौन लवण है, वो लवण तो है पर भास्मिक लवण है, भास्मिक मतलब भास्म के लवण है, भास्म के कैसे पकड़ लेंगे हम, तो क्योंकि इसलिए कौन लवण है, लवण तो है पर कौन लवण है, अब क्या बना है, भास्मिक लवण हम बोल रहे हैं, लवण तो है और भास्मिक लवण कैसे है हम पढ़ा रहे हैं, कौची उससे ही कवर कर लगा विद्यार्थी। भास्मिक लवण कैसे समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या है, OH है, इस तरीका से है।
अब देखिए इसमें पता करना है आम्ल लवण के, तो लवण की पीएच मान कितना होता है 7 के बराबर। परबल आम्ल परबल भस्म के बने लवणों का जलीय विलयन उदासीन होता है। सही बात है, ये वाला पढ़ाया गया है, ये वाला पढ़ा दिया गया है। देखिए यहाँ पे करीबन 8 को होता है मैटर। देखिए हम बोल देते हैं क्या क्या, परबल भस्म, परबल क्षार, दुर्बल भस्म, दुर्बल क्षार। कितना हुआ आए? अच्छा फिर से एक बार सुन लीजिए दोबारा, फिर से क्या दिक्कत है सुन लीजिए, गलती हो गया का? ओह हमारा पता कुछ बुला गया होगा। देखिए फिर से, ए दुर्बल आम्ल, दुर्बल आम्ल, दुर्बल क्षार, दुर्बल आम्ल, दुर्बल क्षार, परबल आम्ल, परबल क्षार। कै गो हुआ? कौन कौन? दुर्बल आम्ल, दुर्बल क्षार, परबल आम्ल, परबल क्षार, 4 गो। और 4 गो और सांद्र आम्ल, सांद्र क्षार, सांद्र क्षार, सांद्र क्षार और सांद्र आम्ल, तनु क्षार, तनु आम्ल, 4 4। ये 8 गो के वीडियो बना हुआ होगा, जान करके मैं ऐसे देख सकते हैं और आसान भाषा में समझ सकते हैं। बात देखिए उसमें पढ़ाया ये भी गया है, ए आपके बुक में नहीं था कुछ पॉइंट, उसको भी आपको समझा दिया गया है। उसमें कुछ पॉइंट नहीं था आपके बुक में, तो हम नहीं चाहते हैं, हम नहीं चाहते हैं कि आपके बुक में नहीं है तो हम नहीं सिखावे। नहीं, ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, कहीं से भी आप किसी भी तरीका से सीख सकते हैं, ठीक है, जो कि आपको सिखा दिया गया है। तो परबल आम्ल समझ में आता है। परबल के मतलब बात बताए थे मजबूत, दुर्बल के मतलब कमजोर, सांद्र के मतलब पदार्थ की मात्रा अधिक रहेगा, तनु के मतलब पदार्थ की मात्रा कम रहेगा। अब कौन पदार्थ की मात्रा? जो आम्ल के पूछ रहा था आम्ल वाला, भस्म एक तो भस्म वाला, यही ना। तो विलयन का पीएच मान 7 होता है, मतलब लवण में पूछ रहा है, लवण विलयन का पीएच मान कितना होता है 7 होता है। जैसे में देखिए ये देखिए लवण है, ये सब क्या है? सब लवण है। पोटेशियम कलो, सोडियम कलो, पोटेशियम नाइट्रेट, हेलो पोटेशियम, ये कौची लिखल है? तो कौची है वो केमिकल नाम? ध्यान नहीं है। ए चलो ए लड़का कहता है क्या, परबल आम्ल दुर्बल भस्म से बने लवण का जालीय विलयन होता है। अरे यार सही लिखल है वहां पर ही, जालीय अम्लीय सही लिखल, 7 से कम होगा, समझ में? देखो यहाँ पर सही लिखल है वो। अरे यार जालीय अम्लीय ने पूछ रहा है जी, तो जालीय अम्लीय में कोची होगा उसका विलयन के पीएच मान, तो गलत कोची लिखल है वो, सही तो लिखल है। अब देखो यहाँ पर एक बार पढ़ो, ये जो बाद में पढ़िए लेंगे। दुर्बल आम्ल परबल आम्ल से बने लवण के जालीय विलयन, यहाँ लेकिन होगा थोड़ा सा जुड़ जाएगा यहाँ पर ही, जालीय विलयन। तो जालीय विलयन क्षारीय होता है, तो जिसका विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है। सही बात है कि नहीं? अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें आम्ल, इसमें क्या होता है जालीय विलयन में अम्लीय होता है, जिसका पीएच मान 7 से कम होता है। जैसे में NH4Cl, ApCl3 और फिर CuSO4, इस सब के क्या है पीएच मान 7 से पीएच मान क्या है। लेकिन यहाँ देखिए Na2CO, इसका पीएच मान 7 से, फिर क्या है NaH और CO क्या है 7 से, कोची पीएच, फिर क्या है Na इसका क्या है 7 के बराबर है। अरे यार 2 मिनट, सोडियम साइनाइड सही था ये वाला, वही तो हमको ही भी लग रहा है कि 7 से यहाँ अधिक आ रहा है। अगर हम करते हैं एल यहाँ पर तो फिर 7 जा रहा है, 7 से हमको अधिक वाला पढ़ना है ना, इसलिए क्या आई
सही है। इसका भी कितना होगा पीएच मान? 7 से, ए बहुत बार हो चुका है, 7 से। ए जानेंगे इसमें कितना अच्छा बात लिखा हुआ है, दुर्बल अम्ल परबल अम्ल से बने लवण का जलीय विलयन अम्लीय तो होता ही है, अम्लीय तो होता ही है, जिसका विलयन में पीएच मान 7 से 2 मिनट। यहाँ पर ये हम सॉरी यहाँ पर हम बोल दिए कोची, अम्लीय नहीं क्षारीय होगा, इसका पीएच मान 7 से, ठीक है ना। चलिए जैसे में आप लोग देख रहे होंगे, ए हमको पढ़ना है, हमको पढ़ना है लवण के उपयोग, लवण के, देखिए इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, कैसे होता है, देखिए ध्यान से। सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लो, यहाँ पे आप लोगों को हम 6 को पढ़ाएंगे, क्या को पढ़ाएंगे, इस 6 में बिहार बोर्ड में यहाँ से बार बार आता है, और चाहे तो ऑब्जेक्टिव में आवे और चाहे तो सब्जेक्टिव में आवे, और क्या आता है कैसे आता है सारा बताएंगे हम, बशर्ते बने रहिए आप लोग। देखिए पहला तो कि ऐसे आता है कि साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ऐसे आता है, तो NaCl होता है। ऐसे भी आता है कि सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र होता है, तो NaCl रासायनिक सूत्र हमारा पता है, डाइवर्टर 2 बार हो चुका है। अगर हम सुनेंगे, अगर क्या कहें बाद में कहेंगे, लेकिन आप लोग का नहीं बाद में कहेंगे, आप लोग का भी कह देंगे, ठीक है। दिमाग थोड़ा चकरा गया है, क्योंकि देखो यहाँ एगो कपाट में एगो भाग और नाम है कोई चीज सेरी ब्रह्म, कभी कभी वो एगो डाइवर्ट होता है ना, तो पूरा माइंड डाइवर्ट में चले जाता है, इसलिए माइंड को सेट कीजिए। हम बार बार कहते हैं सबसे पहले माइंड को सेट कीजिए। आपके अगर माइंड अगर सेट नहीं है तो आपके दिमाग में सेट कभी हो ही नहीं सकता, जो हम कितने पढ़ा देंगे। सेट करना जरूरी है, लेकिन सेट नहीं है, 2-3 बार हो चुका है। अब कुछ नहीं करेंगे, ये बोर्डवे के बंद करके अब पहले और भारत हम क्या करेंगे, वीडियो को पूरा देखेंगे, ठीक है है ना। उसके बाद अब ये देख रहे हैं, तो सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, Na। हम बोल रहे हैं NaCl, कोई बोल रहा है 7, उस 7 क्यों बोल रहे हैं, क्या उसको समझ में आ रहा है, उस 7 बार में बोल दे रहा है। हाँ ऐसे बोलिए कि नमक के पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। ओह अब उसको, अब कोई बोल रहा है कि हम वही बोल रहे हैं, हम वही वाला पूछ रहे हैं, तो आप वही वाला बोल रहे हैं। हाँ अच्छा सुन रहे थे, केरे 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 होता है ऐसे, कभी कभी ऐसे होता है ना, दिमाग में लगेगा कौन तो हाला लगा कर रहा है, लेकिन हाला नहीं होगा, लेकिन लगेगा हाला कौन तो कर रहा है, तो कभी कभी ऐसा होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से क्या बनता है, सोडियम क्लो, सही बात है कि नहीं है। जैसे हम देखिए ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये काची है, ये सोडियम हाइड्रा, तो ये जो है ने से भास्म है, भास्म मतलब क्षार होता है, भास्म क्षार में कोई अंतर है, वही तो भास्म क्षार में कोई अंतर। अब ये कौची है, ये कौची है, और ये कौची है, और ये कौची है, कई बार तो बताए हैं जी, कई बार बताए हैं, ठीक है। हमारे देश में नमक का स्रोत समुद्री जल और चट्टान से है। हमारा देश में जब भी नमक बनता है तो 2 जगह से बनता है, एक समुद्र से आता है और एक चट्टान से। कहाँ से, हमारे देश में नमक का स्रोत कहाँ से है, समुद्र और चट्टान से, समुद्र और एक नमक आया था दांडी यात्रा, कभी यूज किए हैं उसे, उस नमक के पैकेट में लिखल रहेगा दांडी, जबकि हम पढ़ाए दांडी यात्रा क्या है, हिस्ट्री में पढ़ना है वो सब 1900, जितना में वे जानते रहिए, बहुत अच्छा बात है, सीखते रहिए। भारत में 95% सोडियम क्लोराइड की प्राप्ति समुद्री जल के वाष्पीकरण से होता है। कुछ करने पर समुद्री जल को वाष्पीकरण करने पर 95% नमक की प्राप्ति होती है हमारा देश में। कितना परसेंट, ऐसे आएगा टेस्ट में या तो कोनो एग्जाम में या तो आपके बिहार बोर्ड में ऐसे आएगा कि
भारत देश में समुद्र से कितना परसेंट नमक की प्राप्ति होती है? कितना परसेंट? इतना जाने कितना परसेंट? 95। लेकिन नमक खाने योग्य नहीं होता, लेकिन नमक खाने योग्य 95% तो प्राप्ति हुआ, बट वो नमक खाने योग्य। इस खाने योग्य बनाने के लिए इसे खाने योग्य बनाने के लिए पोटेशियम आयोडाइड, यहाँ के आई, यहाँ पर ही ऐसे होगा। ये लग रहा है मैथो वाला, वो ऐसे मैथ में हम लोग लिखते हैं जीरो, लग रहा है जीरो नहीं है। ओ और जीरो में बहुत फर्क है। अगर आप लोग पढ़ते होंगे ना मैथ में, ऐसे अगर आप लोग पढ़ते होंगे मैथ में